हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू फिजिक्स गाइड। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। पिछले दो वीडियोस में हमने दो चार क्वेश्चंस किए। अब इस वीडियो में हम फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन से हम सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर बोथ solid cylinder and solid sphere जिनका मास भी सेम है, जिनकी रेडियस भी सेम है, हम उनको रोल डाउन कर रहे हैं फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन से। वो स्लिप नहीं हो रहा है, वो रोल हो रहा है बेटा। विदाउट स्लिपिंग वो रोल हो रहा है, ऐसे वो रोल हो रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है। वो हम इनिशियली उनको फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट से उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट से हम ड्रॉप कर रहे हैं। हमें निकालना है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर वो हमें निकालना है। वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, इनका रेशियो निकालना है बेटा हमें, जिससे वो यहाँ पे हमें इनकी फाइनल वेलोसिटी निकाल ले, जिससे वो यहाँ पे ग्राउंड पे पहुँचे। देखो बेटा, एक फार्मूला आती है, जो फार्मूला बराबर है 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, वेलोसिटी इसके बराबर है। ये फार्मूला आप याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हाइट हमें यहाँ पे ये है बेटा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देखो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस फॉर जो सॉलिड सिलेंडर का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है 1/2 mr स्क्वायर। ऐसी जो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr स्क्वायर। टू बाई 5 mr स्क्वायर। हमें यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी। यहाँ पे मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है। हमें यहाँ पे ज़रूरत लगेगा बेटा 2g कट जाएगा यहाँ पे हमें जो ज़रूरत लगेगी, हम v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लेंगे यहाँ पे 1 डिवाइड प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। देखो बेटा, हम फार्मूला में इनकी वैल्यू डालेंगे। v solid cylinder to v solid sphere is equal to रूट 1 डिवाइड बाई 1 प्लस सॉलिड सिलेंडर का जो आएगा वो आएगा 1/2 mr स्क्वायर, नीचे भी mr स्क्वायर ये और ये कट जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 2/5 mr स्क्वायर डिवाइड बाई mr स्क्वायर। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, हमें निकलेगा 1 प्लस 2/5 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2, और इसको सॉल्व करने से हमें लास्ट का जो वैल्यू हमें निकलेगा 14/15, जो कि ऑप्शन डी में प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हमें एक मास देखिए 2m, जो मास m पे रेस्ट कर रहा है, जिनकी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k है, और दूसरी फिगर हमें भी है, वहाँ पे एक ही मास दिया है m,
जिनकी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के और टी के 2 के है। हमें टाइम पीरियड निकालना है, इसका भी उसका भी, उनका रेशो निकालना है। देखो बेटा हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है जो टाइम पीरियड फार्मूला है वो हमें है 2π√m/k। देखो बेटा जब हमें ऐसे ये सीरीज़ में ज्वाइन होगा तो के और जो मास जो के है वो सीधी ऐड हो जाएगा वहाँ पे। पहले हम फिगर 1 के लिए निकालेंगे, टी ए के लिए निकालेंगे। टी ए के लिए हमें टोटल मास है 3m, 2m + m डिवाइड बाय जो के है वो होगा k + k, वो निकलेगा हमें टोटल 3π√3m डिवाइड बाय 2k। ऐसे ही जो 2b है, 2b का हमें निकलेगा 2π√m डिवाइड बाय 2k + k, ये हमें निकलेगा ये हमें निकलेगा 2πm डिवाइड बाय 3k। अब इनका रेशो निकालना है हमें, टी ए डिवाइड बाय टी बी, वो निकलेगा 2π√3m डिवाइड बाय 2k डिवाइड बाय 2π√m डिवाइड बाय 3k। 2π कट हो जाएगा और हमारा वैल्यू निकलेगा 3/√2, जो कि हमारे ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, टू इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन LCR सर्किट्स। देखो बेटा हमें पता है कि इसकी फार्मूला जो हमें है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो है f = 1/2π √LC। ये जो f है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसी को कहते हैं। होप ये सबको पता ही होगी। इसको देखो यहाँ पे ऑप्शन में देखा है, हम इसकी देखना है कि इसको बढ़ाने से हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी। इनमें से जो ये LC है ये डिक्रीज़ होनी चाहिए। जो LC की वैल्यू जब ये डिक्रीज़ होगी तो ही बढ़ेगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/LC है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/LC है। जब LC की वैल्यू कम हो जाएगी तो ही F की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन से देखते हैं हम, सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज्ड, अनदर रेजिस्टेंस शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट रेजिस्टेंस। देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पे हमें L और C इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का दिया है 1/LC, और ऑप्शन सी में अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट कैपेसिटर। देखो बेटा जब हम कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं, कैपेसिटर की जो फार्मूला होती है वो 1/C ऐसे ही बनती है, जो कि हमें डिक्रीज़ करती है वहाँ पे कैपेसिटेंस, जो कि हमें डिक्रीज़ करती है कैपेसिटेंस। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे सी की और एक कैपेसिटर ऐड करेंगे सीरीज़ में, जो LC है इसका वैल्यू कम हो जाएगा और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।